स्मार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा एसएससी राज मैं खोलूंगा विद प्रूफ, सारी चीज़ें बताऊंगा किस तरीके से आपको एसएससी के द्वारा जो अब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, पूरे प्रूफ के साथ ये सारी वीडियो में आपको बताऊंगा। इतनी सारी वैकेंसीज होने के बावजूद भी कैसे सीटें जो है वो खाली पड़ी रह जाती हैं। 10-12 हज़ार सीट जो है वो बिल्कुल वेस्ट चली जा रही हैं, और जो वैकेंसी आपको दिखाई जा रही है एक्चुअल में वो वैकेंसी उतनी होती ही नहीं है, और किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सीजीएल 2024 की इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट ऑफ सबमिशन 24/6/2024 से 24/7/2024, और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था आपका टेंटेटिव वो सितंबर और अक्टूबर 2024 में आपका होना था। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि कौन कौन लोग इनको क्वालिफाई मतलब एलिजिबल हैं इनको एग्ज़ाम देने के लिए। एज लिमिट के यहाँ एसएससी की तरफ से साफ साफ एज लिमिट 1/8/2024 जो मेंशन की गई थी। अब यहाँ पे देखिए फॉर द पोस्ट, थर्ड लाइन पढ़िए, फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज़ 18 to 30 ईयर्स, तो उसके लिए कैंडिडेट जो है वो 2/8/1994 जो आपकी लिस्ट 3 निकलती है, उसके लिए आपकी जो कैंडिडेट है वो 2/8/1994 से पहले उनका जन्म नहीं होना चाहिए, नोट लेटर देन 1/8/2006। तो ये चीज़ आपने नोट की कि इन कैंडिडेट्स को एलिजिबल करवाया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 1994 से पहले के कैंडिडेट जो हैं वो लिस्ट थर्ड में आपको मिल रहे हैं। हाँ जी, ये देखिए आपके कैंडिडेट, ये 1994 और ये 9। तो आप देखिए 9 फॉर जनरल कैटेगरी, ये लिस्ट 3 है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन टीयर 1 फॉर द टीयर 2 फॉर द पोस्ट अदर देन जेएसओ स्टेटेड इनविजिलेटर। और आपकी जेएसओ की कितनी कम पोस्टें होती हैं और उसमें कितने सारे कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर रहे हैं, जो 30 से 32 की रेंज के मैक्सिमम कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे, और वही कैंडिडेट्स उन्होंने क्वालिफाई कर दिया लिस्ट थर्ड के लिए, जो कि आपके एज लिमिट के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं होने चाहिए। तो ये आपके देखिए 1994 9, और ये आपके सिर्फ जनरल के हैं। अगर मैं इसको 93 करूं तो भी कैंडिडेट्स मिल रहे हैं। सॉरी, मैंने यहाँ 93 किया है क्योंकि 1994 का पहला है, तो 1993 में मैंने 9 डाला, तो कितने सारे कैंडिडेट जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे ये जनरल कैटेगरी के आपके कितने सारे कैंडिडेट जो हैं वो निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने 1994 6 किया क्योंकि 2 अगस्त 1994 से पहले, तो यहाँ पे भी कितने सारे कैंडिडेट इस तरीके से निकल के आ रहे हैं आपके। तो इस तरीके से बाकी अलग कैटेगरी के भी होंगे, उनको एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग वो भी जो है वो क्वालिफाई इन्होंने कर दिए। तो कितने बड़े लेवल पे स्कैम हो रहा है। और सीजीएल 2022 की मैं बात करूँ, वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन नहीं है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो जो सीट्स हैं वो छोड़ देते हैं। पिछले साल के जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको कोई ना कोई बेटर पोस्ट मिली है, लेकिन वो उससे बेटर पोस्ट अगले साल पाने के लिए जो एग्ज़ाम है वो देते हैं, बट वो पोस्ट उनको मिलती नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, वो सारी जितनी सीट्स हैं वो खाली पड़ी रह जाती है। फॉर एग्जांपल किसी को टैक्स असिस्टेंट मिली है पिछले साल, और अगले साल सोचता है कि मेरे को आईटीआई मिल जाए और बेटर पोस्ट मिल जाए, लेकिन अगले साल भी उसको टीए मिलती है, तो वो पोस्ट खाली रह जाएगी। और ऐसे कितने सारे कैंडिडेट्स हैं, और वो सारी की सारी पोस्टें जो हैं वो खाली पड़ी रह जाती हैं, और वो सारी वैकेंसीज खाली रह जाती हैं। स्कैम अलग तरीके से हो रहा है। आपको भी पता है कि एक सेंटर में इतने इतने बच्चे जो हैं वो रोल नंबर जो है वो एक गैप छोड़ करके वो सारे क्वालिफाई हो रहे हैं, वो स्कैम एक अलग है। तो हमें आवाज़ उठानी होगी। जितने बड़े बड़े चैनल हैं ट्विटर पे जाइए और ट्विटर पे उनके साथ जुड़िए, और इन चीज़ों के खिलाफ हमें बोलना होगा, वरना आप ऐसे ही तैयारी करते रह जाएंगे और आपको जो है वो स्कैम होते रहेंगे। आप तैयारी करोगे और आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप नोट करिएगा। ये जितने मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा धुरंधर, वो सिर्फ उन्होंने स्टूडेंट को बिजनेस का एक तरीका बनाया है। ऐसे टीचर जो बोलते हैं कि स्कैम नहीं है, सरेआम ये पूरी तरीके से स्कैम दिख रहा है आप लोगों को, मतलब सपोर्ट करने के बजाय, क्योंकि उनको जो है वो आगे नए बच्चे दिखते हैं और उनसे उनको जो है वो अपने कोर्स बेचने होते हैं, अपनी कमाई उनको करनी होती है। एक प्रोफेशन की दृष्टि से वो इस चीज़ को देखते हैं। बाकी उनको स्टूडेंट के करियर से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे बेकार और ऐसे गंदे टीचरों से। मतलब मैं तो यही बोलूँगा, जिनका खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ है, और उन लोगों से मतलब आप क्या ही उम्मीद करोगे। वो खुद मतलब जो जिनका खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो आपको बताएंगे कि सिलेक्शन कैसे होगा। यार एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन सोल्व करना, और एक पर्दों के पीछे एग्ज़ाम से हट करके यहाँ पे ऑफलाइन मतलब एग्ज़ाम आपके क्वेश्चन पेपर सोल्व करना, उसमें दिन रात का आपका अंतर होता है। वहाँ पे आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है, कोई प्रेशर नहीं होता, नए नए तरीके खोज के लेके आना, इसका कोई सिर पैर नहीं है, और खामखाई बेवजह ही कंपटीशन बढ़ाना। तो ऐसे मतलब टीचरों से मैं तो कहूँगा कि आप सावधान रहो और खुद सेल्फ स्टडी करो तो ज़्यादा बेटर है। धन्यवाद।